अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान और आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। अपनी 76 साल तारीख में सबसे ज्यादा रकबे पर गंदम काश्त की गई है। ज्यादा गंदम काश्त करने का मतलब है इंशाल्लाह ज्यादा पैदावार और गंदम में खुद कफील होना। हमने अपना टारगेट 103% अचीव किया है, यानी टारगेट से भी हम आगे चले गए हैं। टारगेट रखा गया था 2,23,00,000 एकड़ रकबे पर गंदम काश्त करने का, और किए कितने पे गई है? 2,27,00,000 एकड़ से ज्यादा रकबे पर गंदम पूरे पाकिस्तान में काश्त हो चुकी है। 5 लाख एकड़ रकबा ज्यादा काश्त हुआ है टारगेट से भी, और उम्मीद है इस साल पाकिस्तानी तारीख में पहली मर्तबा हमारी गंदम की पैदावार 3 करोड़ टन होगी, 30 मिलियन टन, जो कि पिछले साल 2,75,00,000 टन थी। पिछले साल हमारा एक हाईएस्ट रिकॉर्ड था पिछली हिस्ट्री का। हम इंशाल्लाह इस साल वो रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं। अल्लाह से दुआ है कि बारिशें शुरू हों कुछ, उसके जरिए गंदम की पैदावार बढ़े। अब इस टारगेट अचीव करने में सबसे बड़ा हिस्सा डाला है पंजाब ने। पंजाब को जितना टारगेट दिया गया था, पंजाब ने उससे 103% ज्यादा रकबा अंडर कल्टीवेशन किया है वीट के। अब पंजाब पाकिस्तान की 77% गंदम पैदा करता है। दूसरे नंबर पे है सिंध, जो कि पाकिस्तान की 15% गंदम पैदा करता है। तीसरे नंबर पे है खैर पख्तूनख्वा, जो 5% गंदम पैदा करता है, और बलूचिस्तान सिर्फ 3.5% गंदम पैदा करता है। तो अगर पंजाब इस कदर बड़ी मिकदार में गंदम पैदा कर रहा है, तो वो बाकी सूबों के अंदर भी गंदम जाती है, वहां भी गंदम की जरूरियात पूरी होती है। याद रहे, पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उन ममालिक में होता है जहां पर लोग गंदम ज्यादा खाते हैं। 3 बड़ी क्रॉप्स लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं स्टेपल फूड में, गंदम है, चावल है या मकई है। तो हमारे यहां गंदम ज्यादा खाई जाती है, इसलिए काश्त भी ज्यादा होती है। पंजाब में 1,74,00,000 एकड़ रकबे के ऊपर इस साल गंदम काश्त की जा सकी है, और हम उम्मीद करते हैं कि इसकी क्रॉप भी बम्पर होगी। पिछले साल जब हमने रिकॉर्ड तोड़े थे गुज़िश्ता सारे, तो हम लोगों ने 33 मन फी एकड़ की औसत ली थी। अभी मैं समझता हूं यह औसत आलमी मेयार से बहुत कम है। हमारे जैसे मुल्क को कम से कम 40 मन फी एकड़ तक औसत लेके आनी चाहिए, यानी कि हमारा हर एकड़ कम से कम 40 मन गंदम पैदा करे। अगर हम पिछले साल उतने ही एकड़ रकबे के ऊपर 40 मन की एवरेज ले आते, तो हमारी पैदावार 2,75,00,000 टन से बढ़कर 3.5 करोड़ टन होती, और ये जो 75 लाख टन इजाफी गंदम होती, उससे हम अपने मुल्क की सारी जरूरियात पूरी कर सकते थे। अब पाकिस्तान में सिर्फ गंदम खाने के लिए इस्तेमाल नहीं होती, इंडस्ट्री में बड़े पैमाने पर, फीड बनाने में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होती है। फिर यहां से स्मगलिंग का भी एक मामला है, हमें उसे भी हमेशा मलहूज़े खातिर रखना चाहिए। हमारे जो लोग प्लानिंग करते हैं वो मुल्क से लाखों टन स्मगल होने वाली गंदम को कभी कैलकुलेट नहीं करते। तो हम अपनी बंपर क्रॉप के बावजूद गंदम इंपोर्ट करने पर क्यों मजबूर हो जाते हैं कि मुल्क से गंदम की एक अच्छी खासी तादाद अफगानिस्तान और ईरान स्मगल कर दी जाती है। फिर हमें अपनी जरूरत के लिए बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती है। दूसरी बड़ी वजह यह है कि हमारे यहां कैलकुलेशन अभी भी बहुत सारा मैनुअल तरीके से होता है, उसको भी डिजिटाइज करने की जरूरत है। और तीसरा, हुकूमत के गोदामों में जो गंदम सेव की जाती है वो इतने मतरूका तरीके से की जाती है कि उसके अंदर गंदम जाया बहुत होती है, मिट्टी और उसके अंदर मॉइस्चर लेवल बहुत ज्यादा होता है। दुनिया अब साइलोस पे चली गई है। बड़े बड़े फ्लावर मिल्स के अंदर आपने जो एल्युमिनियम के देखे होते हैं, जैसे स्क्रीन पर देख सकते हैं, ड्रम्स, उनके अंदर गंदम स्टोर की जाती है, एयर टाइट होते हैं, उसके अंदर किसी किस्म का मॉइस्चर नहीं बढ़ता। लेकिन हम लोग आज भी 200-300 साल पुराने तरीके, वो बोरियों का रखकर उसके ऊपर मोमी लिफाफा डालने वाली टेक्निक पर चल रहे हैं। अब पाकिस्तान के अंदर तो सिर्फ 33 मन फी एकड़ की औसत है, जबकि दुनिया में अगर हम देखें तो कई ममालिक 70 मन, 80 मन, 90 मन की औसत तक चले गए हैं। और किसान अपने लेवल पर तो इसको बढ़ाकर 181 मन फी एकड़ तक भी ले जा चुके हैं। यूके के एक किसान ने जो वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया, उसने 181.6 मन गंदम फी एकड़ हासिल की, और टोटल उसका गंदम का पैच था 20.5 एकड़। उससे उसने तकरीबन 488 मन गंदम हासिल की थी। इनका नाम है टिम लेमियन,
इस पर हम इंशाल्लाह वीडियो करेंगे। आप स्क्रीन पर एक उनका हल्का सा तारुफ देख सकते हैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का। लेकिन वापस आते हैं पाकिस्तान में जो गंदम की पैदावार बढ़ाने में हिस्सा डाला है और खुसूसन पंजाब में वो कौन कौन से अजला है। यहां पर सबसे ज्यादा गंदम काश्त हुई है पंजाब में। पूरे पाकिस्तान के अंदर बहावलपुर का जो डिवीजन है वो नंबर 1 है, जिसने 2.76 मिलियन एकड़ रकबे के ऊपर गंदम काश्त की है। दूसरे नंबर पे आता है डीजी खान, जिसने 2.42 मिलियन एकड़ रकबे पे गंदम काश्त की है। तीसरे नंबर पे आता है फैसलाबाद, जिसने 1.99 मिलियन एकड़ रकबे पर गंदम काश्त की है। चौथे पे मुल्तान 1.92 मिलियन एकड़, सरगोदा 1.83 मिलियन एकड़, फिर है रावलपिंडी 1.56 मिलियन एकड़। 7वें नंबर पे हम आते हैं कहीं लाहौर वाले 1.4 मिलियन एकड़। क्यों? लाहौर का मिलियंस ऑफ एकड़ रकबा था हाउसिंग सोसाइटीज खा चुकी हैं। लाहौर के अंदर आप शेखुपुरा ऐड कर लें, आप कसूर ऐड कर लें, तो ये इतना बड़ा एरिया हाउसिंग सोसाइटीज खा चुकी हैं। तो गंदम हम लोगों ने कहां उगानी है। आगे चलते हैं गुजरात, जहां पर 1.32 मिलियन एकड़ के ऊपर गंदम काश्त हुई है। गुजरावाला में 1.21 और साहिवाल में 9,70,000 एकड़ के ऊपर गंदम काश्त की गई है। तो अब पाकिस्तान के अंदर गंदम काश्त करने के लिए एक अहम चीज की बहुत कमी है, वो है क्वालिटी सीड की। हुकूमत का क्लेम यह है कि उसने रवा बरस जितनी सीड की जरूरत थी उसका 46% जो है वो अवाम को मुहैया किया है। अब पाकिस्तान में तकरीबन 18 लाख टन गंदम का सीड चाहिए होता है। अगर हम इसे क्वालिटी सीड के साथ इंश्योर करवा दें, यकीन कीजिए हमारे यहां ये जो 5-7 मन की औसत है ये वैसे ही बढ़ जाएगी। तो अब हमें देखना यह है कि कौन सी हुकूमत इस 46% को बढ़ाकर 100% करती है। रवा सीड 7,29,000 टन सर्टिफाइड बीज दिया गया लोगों को अच्छी क्वालिटी का। इसको थोड़ा बढ़ाना होगा हमें, और किसान खुद भी अपना बीज प्रोड्यूस कर सकता है। बहुत आसान तरीके हैं। हमारे किसान को ट्रेन कीजिए कि उसने जब गंदम काट ली है तो उसके बाद जो बीज उसने अगले साल इस्तेमाल करना है, 2 मन, 4 मन, 5 मन, 10 मन, उसके लिए एक अलहदा सा भड़ोला रखे। पंजाब में उसको भड़ोला कहते हैं, आई डोंट नो बाकी जगहों पर क्या कहते हैं, आप स्क्रीन पर उसकी तस्वीर दे सकते हैं। ये एयर टाइट होना चाहिए, जिसमें किसी किस्म का कोई कीड़ा ना जा सके, किसी किस्म की हवा की एंट्री ना हो। आप उसी बीज को अगले साल इस्तेमाल करेंगे तो वो बेटर प्रोडक्शन देगा। हमारे यहाँ कलमिया ये भी है कि जितनी गंदम हम लाते हैं उसको बड़े बड़े भड़ोलों में डाल लेते हैं, जितनी खाई जाती है वो खाई जाती है, बाकी को निकाल कर हम दोबारा इस्तेमाल करते हैं। पूरा साल पड़ी रहने की वजह से उसके अंदर फंगस आ जाती है, कीड़े पैदा हो जाते हैं, उसकी क्वालिटी खराब होती है, मॉइस्चर बढ़ जाता है और वो यील्ड नहीं दे पाती, फी एकड़ पैदावार वो नहीं होती जो देनी चाहिए। तो नाज़रीन, पाकिस्तान जैसा मुल्क अल्लाह ने बहुत सारी नेमतों से नवाजा है। हम अल्लाह से दुआ गो हैं कि इस मुल्क पर अपनी रहमतें और बरकतें बढ़ाए, यहाँ के वसाइल, यहाँ की अवाम इस्तेमाल करें और अपने कदमों पर खड़े हों। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।